बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से, और उसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। आज एक मैच खेला जाने वाला है और ये मैच श्रीलंका और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में खेला जाएगा। लेकिन चूँकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और उस पोल्यूशन की वजह से जुमे को भी प्रैक्टिस नहीं की थी टीमों ने, और कल भी जो है वो टीमों ने बहुत कम प्लेयर्स ने प्रैक्टिस की, और इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं प्लेयर्स को कि वो अवॉइड करें, क्योंकि 2017 का अच्छी तरह से श्रीलंकन क्रिकेट को याद है कि 2017 में जब टेस्ट मैच यहाँ हो रहा था दिल्ली में श्रीलंका और इंडिया के दरमियान, तो उस टेस्ट मैच में श्रीलंका के कई खिलाड़ियों को वॉमिटिंग शुरू हो गई थी पोल्यूशन की वजह से। और डॉक्टर्स ने ये कहा है कि जिस तरह से पोल्यूशन का इंडेक्स बहुत हाई है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इसमें फेफड़ों की भी प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स की भी। उन्होंने एक लंग्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भी बुलाया कि वो आकर चेक करे क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे मसाइल हैं आज के मैच के हवाले से, और एक तरफ इधर मसला है तो दूसरी तरफ श्रीलंकन क्रिकेट को आज फारिग कर दिया गया है, उनके क्रिकेट बोर्ड को सैक कर दिया गया है। जो उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं रोशन राणासिंघे, उन्होंने श्रीलंकन क्रिकेट को आज बिल्कुल फारिग कर दिया, और उसकी रीज़न उन्होंने ये बताई है कि 55 रन पर जो ऑल आउट हो गई थी मुंबई में भारत के खिलाफ श्रीलंका की क्रिकेट टीम, तो मायूस कुन कारकर्दगी की वजह से श्रीलंकन क्रिकेट को फारिग कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में 3 महीने की एक्सटेंशन मिली है ज़का अशरफ साहब को, उस पर रात के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ये कैसी एक्सटेंशन है, किसी चीज़ का भी इख्तियार नहीं। क्या वो नया चीफ सेलेक्टर अपॉइंट करेंगे? क्योंकि इंज़मामुल हक ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि अगर मुझे बुलाएंगे भी तो मैं नहीं जाऊँगा। पहले तो उनकी तहकीकात हो, आज ख़त्म होनी थी तहकीकात। आज ब्रेक में हम ये भी पता करेंगे कि क्या हुआ उस तहकीकाती कमेटी का, कर्नल खालिद और दीगर लोग उसमें शामिल थे, तो क्या तहकीकात मुकम्मल हो गई या नहीं। लेकिन ज़का अशरफ के पास क्या इख्तियारात हैं ये भी हम पूछेंगे, क्योंकि जो नजम सेठी का जब इशू हुआ था नोटिफिकेशन, तो उसमें उन्हें एग्जीक्यूटिव इख्तियारात दिए गए थे। लेकिन अब जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है ज़का अशरफ का, उसमें उन्हें डे टू डे अफेयर्स के लिए कहा गया और कोई अपॉइंटमेंट्स और दीगर इंतज़ामी उमूर में कोई भी डिसीजन लेने से रोका गया है। तो इस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन आज का मैच श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, सर्वाइवल की जंग दोनों टीमें लड़ रही हैं, दोनों की कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन है। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। आमिर सुहेल चीफ सेलेक्टर रहे हैं, मोहम्मद समी सेलेक्टर रहे हैं। इनसे सिलेक्शन कमेटी के हवाले से शुरू करते हैं। आमिर, ये बताइए कि नई सिलेक्शन कमेटी अब इंजमाम इस्तीफा देगा, नए चीफ सेलेक्टर आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं, वो तो लाना पड़ेगा जी। वो उसमें ये है कि डे टू डे अफेयर्स में ये आ जाता है ना, आ जाता है, ये आ जाता है। और चूंकि इस वक्त सेलेक्टर्स नहीं हैं, तो आपको जो है अपॉइंट करना पड़ेगा। और दूसरा यह है कि अगर आपको ये इख्तियार भी नहीं दिया गया, तो फिर जो इस वक्त एग्जिस्टिंग सिलेक्शन कमेटी है उसमें से किसी को बनाना पड़ेगा आपको। अच्छा, बनाना है। लेकिन अगर चीफ सेलेक्टर की मर्जी से, उसकी कॉन्सेंट से ये सिलेक्शन कमेटी बनी थी, जिसमें वसीम हैदर, तौसीफ अहमद, दीगर लोग शामिल थे, और जूनियर सिलेक्शन कमेटी अलग बनी थी, तो फिर आप समझते हैं कि इस पूरी को ख़त्म करके जो नया चीफ सेलेक्टर आएगा वो तो अपनी मर्जी की सिलेक्शन कमेटी लाएगा? देखें, नेसेसरी ये आपको किसने कहा है कि वो अपनी मर्जी से लेके आएगा? देखें, जब तक रेकमेंड करेगा ना वो। ये गलती यही सबसे बड़ी थी ना, ठीक है। सबसे बड़ी गलती यही थी कि आप चीफ सेलेक्टर की मर्जी से दूसरों को रख रहे हैं। इसका मतलब है वो अपनी मर्जी के लोग इसलिए लेके आ रहा है कि डिसेंडिंग वॉइस ना आए। ठीक है, कहीं पे वो जो डिसीजन कर लेते हैं उसको उसमें कॉन्फ्लिक्ट ना आए, जो वो कहें वो सरे तस्लीम खम कर ले। इस पर हम समी से भी पूछेंगे, क्योंकि समी भी चीफ सेलेक्टर रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर कोलकाता से ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल माजिद भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम इकबाल। अच्छा भट्टी साहब, कैसे मिजाज हैं ये बताएं? कोलकाता में गर्मी तो बहुत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी बहुत है वहाँ। जरा मेरे ख्याल यहाँ भी क्या थोड़ी सी सर्दियों की आमद है। हाँ। तो दोपहर में तो थोड़ा सा मौसम गर्म हो जाता है, लेकिन शाम को जो है वो वेदर प्लेजेंट हो जाता है। और आपकी दावतें भी हो रही हैं, साही साहब ने भी दावत की, और भी लोग दावत करेंगे आपकी, क्योंकि बड़ा लंबा ताल्लुक है 25-30 साल का हम लोगों का। हाँ, बस वो हम दोस्त हैं, क्योंकि अब वैसे तो हम मिल नहीं सकते, तो 7-8 साल बाद दोबारा मुलाकात हुई है, तो सही बेचारे
मोहब्बत करते हैं। ठीक है, रसगुल्ला जरूर खाइएगा केसी दास का। मुझे याद है 2006 में हम लोग जब गए थे तो तारिक राज और हम कमेंट्री करने गए थे रेडियो से, तो वहां से पैदल गए थे ईडन गार्डन से, लोग ही लोग सर ही सर नजर आ रहे थे और केसी दास का रसगुल्ला मुंह में खाएं तो वो घुल जाता था। आप गए कि नहीं गए? नहीं, अभी तक हम कल रात पहुंचे, अभी तक तो खैर जाना नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको हमने रेकमेंड कर दिया। पहुंच जाएंगे जी, मैंने कहा आपके रेफरेंस से पहुंच जाएगा। आपका तो बड़ा मेरा मुझे अब नहीं जानता केसी दास, बहुत अरसा गुजर गया। अच्छा अब्दुल माजिद भट्टी साहब, ये बताएं, यहाँ पाकिस्तान में ये सवालात उठ रहे हैं कि क्या शादाब खान मुकम्मल तौर से फिट हो गए हैं जिसकी वजह से टीम के साथ उन्हें कैरी किया जा रहा है, और क्या अबरार अहमद का कोई चांस है? यहाँ तो बाद लोगों ने, बाद चैनल ने खबर चला दी कि जी अबरार अहमद खेलेंगे, हालांकि जब तक आप टेक्निकल कमेटी से इजाजत नहीं लेंगे, कोई इंजर्ड नहीं होगा तो कैसे रिप्लेस करेगा? ये शादाब खान के हवाले से बताइएगा। इकबाल, बेंगलोर में जो पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच था उसको पहले हमने खुद ग्राउंड में देखा कि शादाब खान का फिटनेस टेस्ट हुआ, जो ट्रेनर डॉक्टर वो उनको रनिंग भी करवा रहे थे, उनको बार बार पूछते थे कि आपको चक्कर तो नहीं आ रहे, बल्कि टीम मैनेजमेंट ने यहाँ तक कह दिया कि शायद वो सुबह इंग्लैंड के खिलाफ मैच मिल जाए। अच्छा, लेकिन फिर पीसीबी जो मीडिया मैनेजर हैं और जो टीम के साथ आए हैं उमर फारूक, उन्होंने मैच वाले दिन बताया कि आखिरी समय में डॉक्टरों ने रिस्क लिया, लेकिन इम्कान नहीं है कि इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेलेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ बात ठीक है कि हमने अबरार को भी तैयार होते हुए देखा, उन्होंने टेस्ट में बॉलिंग भी करवाई, बैटिंग की, रनिंग भी वो कर रहे, लेकिन अभी तक पता नहीं क्या मसला है कि अबरार के मामले में टीम मैनेजमेंट 1% कोई चांस लेने के लिए तैयार नहीं। हालांकि दुनिया भर के इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान में, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, सब कहते हैं कि अबरार को खिला दे, लेकिन वो हमशहर ग्रुप जो है वो डोमिनेट कर रहा है। लिहाजा शादाब खान फिलहाल तो पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, अब देखें कि सैटरडे को वो खेल पाते हैं या नहीं खेल पाते। अच्छा, आखिरी सवाल ये बताएं, आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जिसमें सकलैन मुश्ताक ने कहा था कुदरत का निज़ाम, और लोग उस जुमले को बड़ा फॉलो कर रहे हैं कि कुदरत का निज़ाम, बारिश आ गई, वरना 400 रन बनाना 400 पर बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा था पाकिस्तान के लिए। तो यहाँ क्या कुदरत का निज़ाम है? क्योंकि श्रीलंका न्यूजीलैंड के मैच में जो 9 तारीख को होगा वहाँ तो बारिश मुतवक्के, लेकिन यहाँ क्या सूरत हाल है? कोलकाता में क्लियर है? जी हाँ, यहाँ बिल्कुल क्लियर है, अभी तक तो बारिश के कोई आसार नहीं है। देखिए, जनवरी में सकलैन मुश्ताक ने इंडी टेस्ट में कुदरत के निजाम की बात की थी ना, तो वहाँ वो चीज उसमें सेट ही नहीं होती थी। उन्होंने, अब मुझे एग्जैक्ट जुमला उनका भूल गया, लेकिन जिस रेफरेंस से वो बात कर रहे थे वहाँ उन्होंने जो कुदरत का निजाम कहा था वो तो वहाँ वो बात करनी नहीं चाहिए थी। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला पूरी दुनिया का निजाम चला रहा है और यही निजाम देखें पाकिस्तान टीम के फेवर में भी आ गया और पाकिस्तान 401 रन को डिफेंड करते करते लूज में जीता। लेकिन ये जो हमारे लिए वेकअप कॉल है कि हमने इस टूर्नामेंट से पहले हमारी टीम को इसलिए फेवरेट कहा गया कि हमारे बॉलर, फास्ट बॉलर खासतौर में सही कहते हैं कि दुनिया में सबसे बेस्ट है, लेकिन फिर इस फास्ट बॉलिंग में 344 रन के खिलाफ खा लिए, 367 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अब 430 रन यहाँ पर बेंगलोर में न्यूजीलैंड ने बना लिए। तो हम जीत तो गए, लेकिन खतरे की घंटी है हमारे फास्ट बॉलर तो भाई आपका इतना बड़ा नाम, मकाम, मर्तबा, लेकिन आपने परफॉर्मेंस फखर जमान में मैंने कहा लाइफ टाइम खेल गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान जीत गया। अदरवाइज फास्ट बॉलर ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 80 रन का रिकॉर्ड हारिस राउफ ने बनाया, थोड़ी देर में वो रिकॉर्ड फिर 90 रन शाहिद का ने तोड़ दिया, और ये दोनों पाकिस्तान के इस वक्त टॉप के फास्ट बॉलर। अच्छा, एक जुमले में बताएगा, क्या यहाँ पर कहा जा रहा है कि गेंदें जो है वो इंडियन ज्यादा स्विंग करें, कोई गेंद में गड़बड़ है? ऐसा तो नहीं है? वहां कोई ऐसी इंडियन मीडिया में तो खबरें नहीं आ रही कि हसन रजा ने एक टीवी चैनल पर बैठ के कह दिया कि जी उनकी डिफरेंट बॉल वो यूज कर रहे हैं और दीगर मैचेस में डिफरेंट हो रही है, वो कह रहे हैं कि वहां ज्यादा स्विंग हो रहा है उनकी उस गेंद की वजह से। ऐसी कोई बात है? इकबाल, वैसे तो बंगाल का जादू मशहूर है, लेकिन आपके पास 2 फॉर्मर क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं, इनसे बात करूंगा। आमिर सोहेल तो माशाल्लाह पाकिस्तान के साथ टेस्ट मैच यहाँ खेले हुए हैं,
और उन्होंने कमेंट्री भी की हुई है। मोहम्मद शमी भी यहाँ पर टेस्ट मैच कलकत्ता में खेले। किस तरह पॉसिबल है हसन रजा मजाक पूरा दुनिया में, कि वो मेरा जो ख्याल है मोहम्मद शमी ज्यादा बेहतर बताएंगे कि वो गेंदों का बॉक्स आता है, उसमें कोकोबरा की बॉल में से एक बॉल, दो बॉलें सेलेक्ट होती है जो मैच में यूज होती है। अब ये थ्योरी हमारे यहाँ नई नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती है, इस तरह का मफरूजा एक और हमारे यहाँ शुरू कर सकता है। ठीक ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त लिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब। समी तो आपसे आता हूँ, कह रहे कि कोकाबुरा का डब्बा आता है बॉल्स का, उस बॉल निकाली जाती है। हसन रजा को क्या हो गया? आई डोंट नो, पता नहीं क्या बात की है, क्योंकि बिल्कुल सही कहने के पूरा बॉक्स आता है डब्बों का, उसमें से पहले जो फील्डिंग टीम है वो चूज़ करती है, फिर दूसरी टीम चूज़ करती है, और ये नहीं कि सिर्फ एक बॉल, आपके बहुत सारी बैकअप बॉल भी आपको चूज़ करते हैं। तो आई डोंट नो, वहाँ पे आईसीसी एम्पायर्स होते हैं, रेफरीज होते हैं, तो आई डोंट नो ऐसा नहीं हो सकता। पॉसिबल। आपकी क्या राय, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? मेरा ख्याल है हसन रजा ने शायद ये मजाक में बात की होगी, अच्छा, कोई सीरियसली बात नहीं की होगी कि इनका गेंद इतना स्विंग हो रहा है, बाकियों का नहीं हो रहा है, क्या गेंद कोई दूसरा है, इतना कुछ सीरियस नहीं। अब उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है, वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, मेरा ख्याल है छोड़ दें उनको, हम बहरिया टाउन में बख्श दें उनकी एकेडमी में उनको भेज दें वापस। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अब्दुल माजिद भट्टी ने जो कहा कि शादाब खान शायद बेंगलोर में भी खेलने के लिए तैयार थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने नहीं खिलाया, और अब बज़ाहिर लग तो यही रहा है कि अबरार अहमद जो है वो सिर्फ क्रिकेट की बस के तन्हा मुसाफिर की तरह भारत के मुख्तलिफ शहरों की सैर करके वतन वापस आए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आपने देखा टॉस जो है वो बांग्लादेश ने जीता है, और बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले खुद बॉलिंग करने का फैसला किया है। हमारे साथ मौजूद है आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी। आमिर, इस डिसीजन को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऑस का तो उन्होंने जिक्र किया, लेकिन इस वक्त वीक लिंक जो है श्रीलंका का वो उनकी बॉलिंग है। पिछले एक दो मैच में तो बैटिंग में ने भी इतना कुछ नहीं किया, क्योंकि जो उनके मेन बैट्समैन थे वो बिल्कुल ऑफ द बॉल चले गए। सो आई थिंक सारी चीज़ों को सामने रख के इनका बेहतर फैसला बांग्लादेश के कैप्टन का। समी, आप कैसे देखते हैं जो उन्होंने फास्ट बॉलर को तंजीम हसन को लेकर आए? आज मुस्तफिजुर रहमान नहीं खेल रहे बांग्लादेश की जानिब से, और जिस तरह आमिर कह रहे हैं कि उनकी बॉलिंग बड़ी स्ट्रगल कर रही है बांग्लादेश की। जी हाँ, बिल्कुल, बॉलिंग बिल्कुल स्ट्रगल कर रही है, और फिर जैसे उन्होंने टॉस पे भी कहा है, कल हमने प्रैक्टिस की तो काफ़ी ज़्यादा ड्यू था, तो उसको देखते हुए लगता है कि बहुत अच्छा डिसीजन है इनका। हाँ आमिर, अब इस मैच में आप देखते हैं श्रीलंका ने फिर अपने धनंजया को वापस लेकर आए, और करुणारत्ने उनके बाहर हो गए, फिर उन्होंने एक और चेंज भी किया है जो श्रीलंका ने। आप देखते हैं श्रीलंका का जिस तरह की सिचुएशन है, वहाँ क्रिकेट जो है श्रीलंका को डिसॉल्व कर दिया गया है, अभी कोई सूरत हाल वाज़ेह नहीं कि कोई एडहॉक कमेटी आई है, नया कोई आया नहीं। ऐसी सिचुएशन में खिलाड़ियों पर कितना प्रेशर? आई थिंक अर्जुना रानाटुंगा आएंगे आएंगे इंटरिम कमेटी जो भी बनेगी उनको लेके आएंगे वो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वोकल रहे हैं। उनके भाई भी तो ज़माने में चीफ एग्जीक्यूटिव रहे। सो आई थिंक अर्जुना मोस्ट लाइकली हेड करेंगे श्रीलंकन क्रिकेट को। बेसिकली देखें, पिछले मैच में जो इन्होंने लेग स्पिनर को खिलाया, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, हिमांता। अब आप इंडिया के खिलाफ उसको मुंबई वाली सरफेस के ऊपर खिला रहे हो, और उसने डिसेंट बॉलिंग की, ये नहीं कि उसने बहुत ज़्यादा रन्स लीक कर दिए। धनंजया को अगर आपने किसी वजह से बिठाया है तो आई थिंक हिमांता को एक और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी, और धनंजया भी इतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर रहा है। धनंजया देखें, वो इतना एक्सपीरियंस उनको हो गया, अभी भी वो जो उनके दिमाग में होता है स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना, हर बॉल के ऊपर उनका जो एम है कि मैंने इधर पॉइंट की तरफ गेंद खेलना है, और उसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिस करते हैं, सीधे ऑन पे थ्रू मिड ऑफ। सो आई थिंक उनको अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि अब उनको अपनी गेम में चेंज लेके आनी चाहिए, क्योंकि सबको बॉलिंग की वजह से भी तो उनको रखते हैं। देखें, बॉलिंग की अगर वो रन्स भी नहीं कर रहे और बॉलिंग भी इतनी उनकी कारगर नहीं है इन सर्फेसिस के ऊपर, सो मेरा ख्याल है हेमंता के साथ इनको जाना चाहिए था। एटलीस्ट वो आपको ये वाला क्वेश्चन तो देते हैं, कहीं पर गूगली फ्लिपर लग जाए तो विकेट आपको लेके दे दें।
समी, एक टीम जो एशिया कप के फाइनल में पहुंची पाकिस्तान को हराकर, और फिर फाइनल में तो चले बिल्कुल ही बैठ गई, 50 रन पे ऑल आउट हो गई, इधर 55 पे आउट हो गई। क्या प्रॉब्लम क्या देख रहे हैं आप श्रीलंकन क्रिकेट में कि इनकी टीम की कारकर्दगी, एक तो चले मान लिया कि इंजरी प्रोन टीम है, इंजरी के मसाइल से दो चार है, लेकिन उसके अलावा आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि टीम के अनाउंसमेंट से पहले ये कहा जा रहा था एंजेलो मैथ्यूज टीम में वापस आएंगे, लेकिन वो नहीं आए, फिर मजबूरन जब इंजरी एक हुई तो फिर उनको रखा गया। तो आप प्रॉब्लम क्या देख रहे हैं श्रीलंकन टीम में? देखिए, प्रॉब्लम में उनकी है कि जिस तरह से वो टीम लेके चले थे, एक तो परफॉर्मेंस नहीं है, फिर अगर आप बैकग्राउंड में जाएं तो कहीं ना कहीं इनके, जैसे हमने बात की कि पाकिस्तान में जो हाल है कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा गैप है, तो वही है। देखें, एंड टाइम पे फैसले करने पड़ते हैं, और एंड टाइम के फैसले आपको पता है कि बाज़ वक़्त सही होते हैं, बाज़ गलत होते हैं। कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, प्लानिंग नहीं है कि आपने किस तरह जाना है, किस तरह मूविंग फॉरवर्ड करना है। तो ये चीज़ की कमी दिखी मेरे को कि अगर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी तो उस हिसाब से फिर आप शॉर्ट टर्म गोल जो है वो ओवरकम कर लेते हैं। पिछला बोर्ड भी जो है एंजेलो मैथ्यूज से खुश नहीं था, क्योंकि बाज़ इत्तला तो ये आ रही थी शायद एंजेलो मैथ्यूज को कप्तान बना दिया जाए। लंकन प्रीमियर लीग में उन्होंने अच्छा खेला था, फिर आखिरी लम्हे पे पता चला कि वो टीम में नहीं है, फिर वो आकर फिर इन्होंने कोसाल मेंडिस को जो कप्तानी दी, उसकी जिस तरह आमिर सोहेल से ही निशानदेही करते, उसकी परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ा। तो बहुत सारी चीज़ें होती रही है ना, जिसकी वजह से श्रीलंकन टीम की कारकर्दगी उस मयार की नहीं रही जिसकी तवक्को की जा रही थी। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, जैसे ही उनको कप्तान बनाया उसके बाद से उनका अगर परफॉर्मेंस का ग्राफ देखें एकदम नीचे आ गया उनकी बैटिंग का। फिर अगर आप ओवरऑल इनकी बॉलिंग देखें तो बॉलिंग थ्रू आउट वर्ल्ड कप में स्ट्रगल करती नजर आई। जैसे हमने कहा कि यहाँ जिस तरह पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है कि हमारे स्पिनर नहीं चल पा रहे, तो उनके भी स्पिनर जो है, जैसे वो श्रीलंका खेलते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड खेलते हैं, भी नहीं चला। तो ज़्यादातर स्पिन जो है उनका वो विकेट टेकर होता है। लेकिन अभी पूरे वर्ल्ड कप में इनका स्पिन डिपार्टमेंट भी जो है स्ट्रगल करता हुआ दिखा के ना होने से बहुत फर्क पड़ा, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। उनकी पूरी फॉर्मेशन चेंज हुई, और वही थे जिनके साथ फिर बाकी बॉलर चिप इन करते थे, तो उनका बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छा हो गया। और आमिर, अगर इनको देखें आप, श्रीलंका की टीम को जो फास्ट बॉलर है मधुशंका, उसने अगरचे 18 विकेटें ली हैं, टॉप विकेट टेकर है, लेकिन उसके रजीता या चमीरा, ये इनके फास्ट बॉलर इतने इंप्रेसिव नहीं। देखिए, इनका प्रॉब्लम जो है, इनकी टीम अभी क्यों नहीं आगे जा रही? रिसोर्सेज आ गए हैं सारे, फास्ट बॉलर बड़े अच्छे आए हैं ओवर द ईयर्स, लहरू कुमारा भी आ गए हैं, लेकिन ये इसलिए स्टेप अप नहीं कर पा रहे क्योंकि सारी ये जो ज़्यादातर क्रिकेट खेलते हैं, जब श्रीलंका में खेल रहे होते हैं तो स्पिन विकेट, दो स्पिनर गेंद पकड़ते हैं और मैच जीत देते हैं, और फास्ट बॉलर जो ग्रूम नहीं होता। उसके बाद इनके स्पिनर्स भी, वहाँ पे पिचेस के ऊपर टर्न है, जिस पे भी चले जाए सिवाय हबन टूटा, मेरा ख्याल है हर पिच के ऊपर आपको टर्न जरूर मिलेगा, और ये स्पिनर वहाँ पे छाए रहते हैं। लेकिन जब ये बाहर निकलते हैं और जहाँ पे गेंद जो है वो ग्रिप नहीं करता, तो ये बिल्कुल जो है ऑर्डिनरी स्पिनर्स लगते हैं। आप टिक्शाना को भी देख लें, ये बिल्कुल जो है वो इम्प्रेसिव नहीं है। सो इनको जब तक ये अपने घर में चेंजेस नहीं करेंगे तब तक इनकी टीम जो है स्टेप अप नहीं करेगी। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मोहम्मद शमी और आमिर सोहेल से एक मजीद बात करेंगे। हमारा इंतजार कीजिएगा।